देखिए, जिस प्रकार का बयान देश के प्रधानमंत्री ने दिया है और उन्होंने नसीहत दी है श्री लालकृष्ण आडवाणी को कि वो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। उनको उनके यात्रा से कोई परहेज नहीं, लेकिन उन्होंने उनको चिताया है कि अपने शब्दों पर परहेज करें। हम आश्चर्यचकित हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक सहयोगी के साथ जो प्रतिपक्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन पर ऐसी औछी बयान करने का क्या अधिकार है। और उस स्थिति में जब स्वयं प्रधानमंत्री इस देश में भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी सरकार घिरी हुई है, मुझे लगता है कि जो नसीहत देश के प्रधानमंत्री ने माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया है, बेहतर होता कि देश के प्रधानमंत्री अपने पार्टी संगठन के लोग जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, जो बाबा रामदेव को ठग कहते हैं, अन्ना हजारे की टीम के खिलाफ आरोप लगाते हैं, इस देश के हित में होता यदि देश के प्रधानमंत्री ये टिप्पणी और ये सलाह अपने सहयोगियों को देते। सर, टीम अन्ना की मेंबर है किरण करप्शन के, खुद करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, लेकिन एनजीओ का जिस तरह से आरोप है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, किरण बेदी जी पर जो आरोप लगे हैं उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हमें सिर्फ ये कहना है कि टीम अन्ना और उनके सहयोगियों ने एक बड़ा अभियान लेकर के इस देश में लोग के बीच में आए हैं। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ और विशेष करके कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया है और देश और दुनिया में उनका समर्थन है। हमें डर है कि इस प्रकार की घटनाओं से कहीं अन्ना हजारे के उस अभियान के बल को, उसकी मजबूती में कमी ना आए, क्योंकि ये देश के हित में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के विषय को उठा रही है और अन्ना हजारे के विषय को किसी हालत में कमज़ोर ना हो, वो देश के हित में होगा। आपको लगता है किरण बेदी को स्पष्टीकरण देना चाहिए इस मुद्दे पर? मुझे लगता है कि इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करना है। मुझे विश्वास है कि अन्ना हजारे और उनकी टीम इस पर स्वयं सफाई दे सकेंगे। एक छोटा सवाल, जयललिता आज आय से अधिक मामले में वहाँ पर बेंगलोर में पेश हो रही है, बीजेपी क्या कहेगी इस पर, जिस तरह से मुख्यमंत्री का इसमें? देखिए, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ने उन्हें वहाँ पेश होने के लिए कहा है। स्वाभाविक तौर से इसकी पृष्ठभूमि में मैं नहीं जाना चाहूँगा और निश्चित रूप से हम सब मानते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुरक्षा का विषय है और सुरक्षा से संबंधित ही उन्होंने आग्रह किया था कि उन्हें पेशी से मुक्त किया जाए। संभवतः कोर्ट ने सहमति नहीं जाहिर की है, लेकिन इस देश में संविधान सबसे महत्वपूर्ण है और उसके बाद संविधान के तहत कार्य करने वाले संस्थाओं के भी निर्णय का हम सब लोग को अनुपालन करना पड़ेगा। ये देश के हित में है। एक आखिरी सवाल, शरद पवार के ऊपर कल अभी आपने जो कमेंट किया था, सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि घर का मामला है, इसको घर के अंदर होना चाहिए। अगर इस तरह से जिस तरह से शरद पवार पीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कमजोर हैं, तो क्या वो खुद कमजोर नहीं है, वो भी सरकार के पार्ट हैं? क्या यूपीए में जिस तरह से बिखराव है, क्या? देखिए, जिस तरह के बयान पहले ममता बनर्जी ने तीस्ता के सवाल पर बांग्लादेश जाने से, प्रधानमंत्री के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस प्रकार से कल शरद पवार ने बहुत सारी टिप्पणियाँ की हैं और उसमें ये कहा है कि केंद्र सरकार के अधिकार समाप्त हो गए हैं, और उसमें लगता है सिर्फ मात्र इतना ही नहीं है कि सहयोगी दलों में, यूपीए सरकार में मतभेद भी नहीं है, मनभेद भी है, और मुझे लगता है ये खतरनाक संकेत मिल रहे हैं यूपीए की सरकार के भविष्य के लिए। वो पार्टी नहीं मानती कि वो इमोरल है? क्या खबर? कौन सी खबर? ट्रेन वेदी वाला? अच्छा, नहीं, इसमें मैंने हम स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम अन्ना हजारे के उस अभियान को कतई नहीं चाहेंगे कि वो कमज़ोर पड़े, और इस प्रकार के विषय यदि उभर के आते हैं तो निश्चित रूप से उस बड़े अभियान और आंदोलन को चोट पहुंचेगा। मुझे विश्वास है इस देश के लोगों को अन्ना हजारे में भरोसा है और स्वयं इस विषय पर वो स्पष्टीकरण दे सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में कतई कमी नहीं आनी चाहिए।